भैया आईडी उठाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 दिसंबर को 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल को हम लोग बड़े उत्साह के साथ में मनाने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 दिसंबर को रायपुर में सभी मीडिया के सामने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। कल हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए थे और छत्तीसगढ़ की जनता को जनादेश पर्व के लिए उनको बधाई दिए, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दिए। और आज यहाँ पर कोरबा में प्रेस वार्ता की गई जिसमें कोरबा के जिला के विकास के बारे में और छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल में क्या किया छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी की गारंटी को पूरा किया है, उस बात को हमने बताया। जैसे कि महतारी बंधन में 1000 देने की बात हो, चाहे किसानों को 31 रुपया समर्थन मूल्य देने की बात हो, 2 साल का बोनस देने की बात हो, 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की बात हो, चाहे तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को 5500 रुपये मानक देने की बात हो, रामलला दर्शन कराने की बात हो, इस सारी कामों को बड़े बड़े वादा को माननीय विष्णुदेव जी ने अल्प समय में पूरा किया है और विकास के काम भी छत्तीसगढ़ में तेज गति के साथ आगे बढ़े हैं। कांग्रेस की सरकार में जो योजनाएं बंद कर दी गई थी उस पुनः योजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे वृद्ध माता पिता को भी मोदी के आयुष्मान कार्ड में बनाने की बात थी, वो भी हम लोगों ने बनाना प्रारंभ कर दिया है। कोरबा बड़ी उपलब्धि की बात करें तो क्या है कोरबा बड़ी उपलब्धि पिछले 1 सालों में? देखिए, कोरबा के कई ऐसे सड़क थे, पहुंचबिन सड़क थे, उस सड़क को भी निर्माण का स्वीकृति हुआ है, कई काम प्रारंभ भी हो गए हैं। नगर निगम क्षेत्रों में भी विकास का कार्य रुका था जिसका भी हम लोगों ने लगभग 250 से 300 करोड़ रुपया स्वीकृति कराया। बहुत सारे काम प्रारंभ हो गए हैं, बहुत सारे काम टेंडर की प्रक्रिया में है, कुछ काम चालू हैं, कुछ पूरा कर लिया गया है और आने वाला समय में सबको प्राथमिकता के साथ में कोरबा नगरीय निकाय क्षेत्र का और कोरबा जिला का सड़क पुल पुलिया का जहाँ आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करेंगे और सरकार की योजनाओं में धरातल में कैसे अच्छा हो इसके लिए पूरा तत्परता के साथ में हम लोग भी काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी कर रहा है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बने। पिछले कांग्रेस सरकार में ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर बात चल रही थी, लेकिन इस सरकार में अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा की सबसे बड़ी समस्या है और ट्रांसपोर्ट नगर अब उसका भी उस समय कांग्रेस के सरकार में बड़ा विवाद की स्थिति हुआ था। अभी हम लोग 1 साल बहुत ही व्यस्ततम में थे, छोटे छोटे मूलभूत सुविधाओं में व्यस्ततम थे। निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर की भी बात को आगे बढ़ाएंगे और ट्रांसपोर्ट नगर शहर से बाहर हो इसके लिए हम लोग जरूर। प्रदेश में नो डाउट धान की खरीदी हो रही है लेकिन धान का उठाव नहीं हो रहा है जिसके कारण अब धान खरीदी में भी दिक्कत आ गई है। देखिए, कुछ मिलरों का संकट था, उनको परेशानी थी, इस कारण से धान का उठाव नहीं कर रहे थे। अभी मिलरों के साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बैठक हुआ है 5-7 दिन पहले और उनका समस्या का निराकरण हो चुका है। अब धान का उठाव प्रारंभ हो गया है और कहीं पर भी स्थिति ऐसा नहीं है कि धान की खरीदी नहीं और सब जगह अच्छा धान की खरीदी कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता लेटर लिख रहे हैं सर इसी मामले में ही। देखिए, कोई भी समस्या रहता है उसका लेटर तो हर कोई लिखता है। हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्री होने के कारण भी कोई विकास का काम करवाना रहता है उनको पत्राचार करते हैं तो सरकार को कोई लगा है सरकार की मंशा है कि मिलरों को बंद करके किसानों से धान नहीं खरीदने की। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों का कल माननीय नड्डा जी भी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तो किसानों का 100% धान खरीदी होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। महतारी बंधन को भी कई लोग अफवाह कर रहे थे कि महतारी बंधन बंद होगा और विष्णुदेव जी ने सीना ठोक के कहा है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक महतारी बंधन को कोई नहीं रोक सकता। किसानों का भी 21 कुंटल प्रति एकड़ धान का खरीदी होगा, 2100 रुपये के हिसाब से उनको भुगतान होगा। छत्तीसगढ़ में सर उद्योग नीति का बहुत प्रचार हो रहा है। 1 साल के अंदर यहाँ उद्योग नीति बनी, ऐसे कौन से बिंदु है जिसके कारण जो है यहाँ की उद्योग नीति को हर सभा में चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? देखिए, इस बार उद्योग नीति बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। कांग्रेस के सरकार में भी उद्योग नीति था, बाकी उद्योगपति उद्योग लगाने में रुचि नहीं कर रहे थे, इस कारण से उद्योग स्थापित नहीं हो पाया।
बाकी इस बार उद्योग नीति में पिछड़ा क्षेत्र को भी लिया गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अग्निवीर सारी क्षेत्रों को लिया गया है। सब्सिडी का बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है। यहाँ तक कि छोटे उद्योग, बड़े उद्योग से लेकर कई उद्योग में तो 100% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, ताकि हमारे उद्योग को बढ़ावा देने का हमारा मंशा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को, नौजवान पढ़े लिखे मजदूर भाई बहन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोज़गार उपलब्ध करा सकें। इस योजना के साथ में हम लोग ज़्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान किए हैं, ताकि ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग लगें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेरोजगार भाइयों को रोज़गार मिल सके। और हमारा लक्ष्य है, अभी तो शुरुआत किए हैं, हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम लोग 5 लाख लोगों को रोज़गार उद्योग के माध्यम से दे सकें। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग उद्योग नीति तैयार किए हैं। राखड़ की समस्या कब तक हल हो जाएगी? देखिए, कोरबा में विधानसभा अंदर अगर बात करेंगे तो अभी कहीं पर भी दिया, पहले के सरकार में जो राखड़ पट्टीन हो गया था उसमें सारी जगह मिट्टी फिलिंग करा दिया गया है और अभी कोरबा विधानसभा के अंदर किसी भी तरह से राखड़ की कोई समस्या नहीं है। अब राखड़ जो सड़क में चलते हैं उसका जरूर कुछ न कुछ समस्या रहती है, धूल उठता है। बाकी हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं कि उस पर त्रिपाल ढककर ही राखड़ प्रदूषण करें और जो खुला ले जाता है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने का प्रयास भी होता है।